हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ सितंबर। आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो सिंह राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप जिसके बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे रीडिंग होगी। एंड लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस एंड यूनिवर्स गाइडेंस होंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी ये रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए होगा। उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके आपको रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आपके लिए जो मैसेज है इस रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए वो ये है गाइस कि कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके साथ इस समय में जिससे आप बहुत ज्यादा निराश होके बाहर आसानी से निकल जाओगे। मतलब ये एक ऐसा टाइम है ना कि आपको परेशानी भी होगी, आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप इस चीज में बहुत ही उलझे हुए मतलब रहोगे। नहीं, इन सारी चीजों को बहुत जल्दी से आप लेट गो करके आगे बढ़ जाओगे। ये चीजें यहाँ पे हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, हम फेल हो जाते हैं तो हम बहुत निराश होते हैं। निराशा है, लेकिन निराशा से आप कुछ सीखोगे और चीजों को कैसे लेट गो करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आगे बढ़ जाओगे। खास तौर पे रिश्ते से ही रिलेटेड ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, अब चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे आपको मैसेज कन्वे करते हैं। पहली चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपका इस समय पे ट्रैवलिंग बहुत होगा, और ये ट्रैवलिंग मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दबाजी में आप एक्शन ले सकते हैं कि ट्रैवल करना है, किसी से मिलना है, बातचीत करनी है, डेट करना है। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी खुद की शादी के लिए या फिर फ्यूचर स्पाउस को देखने के लिए या फिर किसी से फर्स्ट मीटिंग के लिए आप ट्रैवल करेंगे। और कुछ लोगों का ये होगा कि आप हो सकता है कि अपने घर से जो आपका जो घर है, जो आपका होम टाउन है, वहां से कहीं दूर रह रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि अचानक से अपने घर कम बैक होने का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड वो भी हम बात करेंगे अगर आपने वीजा वगैरह अप्लाई किया है या फिर आप चाह रहे हैं कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं, मतलब आपको ये पता है ऑलरेडी, जिनको ये पता है कि आप बाहर जाने वाले हैं या फिर आपको जाना है, तो यहाँ पे वो अप्रूव हो सकता है। जैसे वीजा में आपके अप्रूवल हो सकती है, आपका अचानक से जाने की प्लानिंग हो सकती है अदर कंट्री, ये भी है। जाना क्यों है, शायद रीजन इसका ये भी है कि 50% आपको अपना करियर भी सेट करना है, आपको वहीं सेटल भी होना है, एंड 50% शायद आप इसलिए और भी जाना चाहते हो कि शायद आपके जो पार्टनर है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, शायद वो भी वहीं पे बिलोंग करते हैं। ये भी है यहाँ पे 2 and 3%। ओके, दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए, अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त, आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव वन समवन, अगर कुछ समय से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी किसी कारणवश, काम के कारण या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, अगर आप लोगों के बीच में अलगाव था, मतलब ना ही आपको मौका मिल रहा था ना ही सामने वाले को मौका मिल रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अचानक से आपको कुछ सरप्राइज किया जाएगा, और जो बहुत समय पहले से आपसे नहीं मिले हैं, लाइक 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने से, कुछ ऐसे लोग जो आपके दिल के बहुत नजदीक रहते हैं, ऐसे लोग
आपसे मिल सकते हैं, अचानक से आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और इस सरप्राइज में कहीं ना कहीं 80% आप खुद हो, आप सामने वाले को सरप्राइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, अचानक से उनकी लाइफ में दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हो। इन द सेंस कि अगर वो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप बिना बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए आप अचानक से उनकी तरफ बढ़ने वाले हो, आप उन्हें सरप्राइज करने वाले हो, ये चीजें हैं यहाँ पे। एंड अब हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं, खास तौर पे सिंगल फीमेल हैं। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं या फिर आप अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं अपने करियर के लिए, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इस टाइम पे आपका जो दबदबा है, आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब अभी तक अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते थे तो आपकी बातें सुनेंगे। आपके पार्टनर अगर आपसे मीटिंग के बारे में आनाकानी करते थे, हर एक बार चीजों को डिले कर देते थे, पोस्टपोन चीजें कर देते थे, तो इस समय ये जो रेस्ट ऑफ टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बातों को बिना कुछ कहे मानेंगे। मतलब इवन सामने से आपसे पूछेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। मतलब एक कहते हैं ना कि आपने कुछ भी बोला वो हो गया, आपने सोचा ही वो चीजें आपको मिल गई, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी है। खासतौर पे उनके लिए जो सिंगल फीमेल है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ये, और जो अपने घर से दूर रह रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, उनके लिए ये चीजें हैं। बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में अभी रिसेंट ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आगे क्या होना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आपसे नहीं चल सकता, मतलब खत्म होने की कगार पे है। या तो कुछ लोगों के लिए खत्म हो चुका है, या तो हो सकता है ये समय है जहां पे आपको लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से इस एनर्जीज में आप पूरे तरीके से बहुत ही ज्यादा अपने आप को निगेटिव फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है। हर तरफ आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको नहीं नजर आ रही है, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए आपको नजर नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, आपके अपनों ने ही आपसे झूठ बोला है, चीट किया है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते हो, दोबारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं, मतलब आपके विश्वास को किसी ने आघात पहुंचाया है। ये चीजें आपको इस समय पता चलेंगी। रीजन इसका यही है कि कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर आपने अनकंडीशनल लव एंड ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, जो कि आपको धोखा दिया गया। इस वजह से आप इस समय में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, और सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में आपको रास्ता नहीं नजर आएगा। लेकिन ये रास्ता अचानक से आपको तब मिलेगा क्योंकि बार बार आप उन लोगों को सोचोगे जो आपके ही होते हुए आपके पीछे आपके साथ उन्होंने गलत किया। मतलब अपना बोल बोल के उन्होंने आपको, मीन्स अपना बोल बोल के हर एक तरीके से इन लोगों ने आपको आघात किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरऑल उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और आपके जीवन में कोई नहीं है। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो कि मस्त मौला टाइप के इंसान हो। मतलब हो सकता है आप अपने करियर में भी वेल सेटल्ड हो, अपने घर परिवार में भी बहुत अच्छे हो, आपका जो काम है, जो चीजें हैं, उससे आपको काफी लोग जानते भी हैं, आपका जो एक दायरा है ना, वो बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शायद इसी की वजह से आपको कुछ नेम, फेम, सम्मान ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते। ओके, नए लोग होंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप इतने ज्यादा मजबूत इंसान हैं, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि कोई भी इंसान आसानी से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको अच्छे से पता है कि आप किस तरीके के लोगों को आप अपनी तरफ आने देंगे। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में मुश्किल से 2 से 3% लोगों की बातचीत हो सकती है, वो भी मैसेज या फिर अचानक से बात हो जाएगी, अचानक से मीटिंग हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि अभी ये टाइम थोड़ा आपको सफर करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं और आप के लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, चीजें नहीं सही चल रही हैं, तो आपको तो भी ये सफर करना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर सहयोग लेना है तो किसी बड़े बुजुर्ग का, अपनी मदर का, अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज साइड का हेल्प लीजिए, आपको काफी अच्छा रहेगा। अब हम उनके लिए देखेंगे सिंह राशि, सामने वाले की एनर्जीज आपके लिए, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। ओके,
King of Swords, 5 of Cup, King of Cup, 8 of Pentacles, Knight of Swords, 2 of Swords एंड अंडरनीथ है 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, सारे एयर साइन की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा आई हुई है। तो राशियों की बात कर लेते हैं गाइस, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हो सकती हैं। एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये राशियां बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद स्ट्रांगली यहाँ पे अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये राशियां हैं, ठीक है। तो इनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिएक्शन ये रहेगा कि थोड़ा सा चुप्पी साधे रहेंगे, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत रूड हो गए हैं। खासतौर पे ये वो लोग होंगे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब कर्मा पे बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा गलत सही पे बिलीव करते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सही गलत के बारे में बताएंगे। आप करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा सही गलत का ज्ञान देंगे। लेकिन जब ये खुद करेंगे तो फिर उसकी इनको कोई मतलब नहीं, फिर उसकी नहीं सुनेंगे, उसका कोई वही नहीं है। मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि बड़े ही अलग तरीके का नेचर कर रहे हैं। एंड बात करेंगे उनके लिए जिससे आपके रिश्ते खत्म हुए हैं या खत्म होने वाले हैं। उनका देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि उनका क्या है ना कि वो किसी चीज में उलझे हुए हैं। कुछ प्रेजेंट की चीजें हैं जो उन्हें सता रही हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ शायद ये कह सकते हैं कि अब आपके साथ वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो उसको अग्री नहीं कर रही है। हो सकता है इनकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, रिलीजन्स इश्यूज होंगे, या फिर कुछ इनका खुद का ट्रोमा है। ये खुद ही डरते हैं बोलने में और चीजों को करने में। शायद इनको ना ये जो कुंडली वगैरह होती है और चीजें होती हैं उसके ऊपर इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। जरा सा भी कुछ भी इधर उधर हो तो ये इनको लगेगा कि ये चीजें नहीं होनी ज्यादा अच्छे हैं। कुछ ऐसे हैं थोड़े से इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए ऐसे वाले इंसान ये दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे और आपसे बार बार ये बात करेंगे कि रिश्ते को खत्म कर दो। तो मैं यही कहूंगी, इसी वजह से आप शायद ऐसी एनर्जीज में आओगे। तो थोड़ा सा साइलेंट रहना, बहुत ज्यादा इस बात को मुद्दा नहीं बनाइएगा, नहीं तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर साइलेंट रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। नए लोगों के जीवन में, जो लोग सिंगल है, मैंने पहले ही कहा, नए ऑफर है, नए प्रपोजल हैं। और ये इंसान बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही इमोशनल हैं और बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं। आपको प्यार भी देंगे, सम्मान भी देंगे। बस यही है कि बहुत ज्यादा किसी कमिटमेंट का एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि टाइम जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा रिश्ता सुलझेगा और अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कुछ सरप्राइज इस तरीके का देने वाले हैं जैसे और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हो सकता है कि आप उन पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर उनके साथ रिश्ते में हैं जो अपने करियर को बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत ही सीरियस तरीके से लेते हैं। उनके लिए कहते हैं ना कि उनका करियर उनका पैशन है, उनको लाइफ में अच्छा फाइनेंस बनाना बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पागल तरीके से काम करना। और पढ़ाई भी करते हैं तो बिल्कुल बस पढ़ाई ही करना है। तो अगर ऐसे किसी इंसान से आप जुड़े हुए हैं तो इस इंसान ने इस समय में वो चीजें हासिल कर ली हैं, शायद जो इनको उस चीज को हासिल करने में कई साल लगे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल। और इतने टाइम लेने के बावजूद भी ये इंसान अब जब सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये आपको हो सकता है कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनका ध्यान अभी भी मतलब वो सारी चीजें अचीव तो कर लिया, लेकिन अभी भी किसी अदर चीज की तरफ भाग रहा है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात अगर करें, कमिटमेंट की बात करें, तो ये थोड़ा सा शांत रहेंगे, बट कमिटमेंट देंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये नहीं देंगे, कुछ और सोच रहे हैं, देंगे। बस मैं आपको यही कहूंगी, क्लियर एंड कट इनसे बात करिए, खुल के बात करिए, फेस टू फेस बात करिए, फोन पे बात नहीं करना है। ओके, ये है। एंड उनके लिए बात करूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं तो जी हाँ, लेके चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भी मतलब बोलते हैं कि आपके लिए सब कुछ है, ये आपके लिए लव है, प्यार है, लेकिन ये ऑलरेडी इनके जीवन में कोई और भी है जिसके पीछे ये
आपसे ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैं अगर बोलूं तो ना ही ये आपको जाने देना चाहते हैं, ना ही उस इंसान को जाने देना चाहते हैं। ये दो लोगों के बीच में स्ट्रक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में। तो ऐसे इंसान को पहले तो आप अपने जीवन से तो ऐसे इंसान के लिए देखिए आपको क्या करना है सिंह राशि, थोड़ा आपको स्ट्रांग बनना है। इनको कुछ समय के लिए आप नो कॉन्टैक्ट जोन में करो, बातचीत नहीं करो, ताकि इनको समझ में आए कि हाँ हर एक इंसान की इम्पोर्टेंट होती है, रिस्पेक्ट होता है। तो ये जो डिसीजन में अटके हुए हैं ना, दो लोगों के बीच में स्टक है, वो ये फिर चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, क्योंकि ये दो ऑप्शन के बीच में शायद चीजें सही नहीं रहेंगी। या फिर ये वो लोग चीजें सह सकते हैं जो लोग जानते हैं कि रियल लव क्या होता है। रियल लव को बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की लाइफ में कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। उसको बस ये है कि सामने वाले से उसकी बातचीत हो जा रही है, वो उनको देख ले रहे हैं समय पे, बहुत दिन बाद, कुछ सालों बाद, महीनों बाद बात हो रही है ना, बस वो इंसान है ना, इतना ही लोगों के लिए काफी होता है। तो जो लोग ऐसे वाले हैं, एक हाई लेवल के लोग हैं, तो उनके लिए तो भाई कुछ अलग है। लेकिन जो लोग ये सारी चीजें नहीं जानते, तो उनके लिए ये है कि आप इनको बोलो, डिसीजन लेने के लिए बोलो। और ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बोलूं कि सामने वाले को ओवरऑल एक्शन रिएक्शन क्या होगा, ये इंसान इस समय में थोड़ा साइलेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा साइलेंट रहेंगे। हो सकता है ये बहुत ज्यादा अकेले हैं, ये अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। शायद इनमें से कुछ लोगों के पेरेंट्स इनके साथ नहीं हैं, या तो दूर हैं, मिलना बहुत कम होता है, या तो है नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। तो थोड़ा इन्हें सपोर्ट भी करने की जरूरत है। अब एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। ट्रस्ट एंड बिग हैप्पी चेंज। अगर आप विश्वास है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, क्षमता के ऊपर, तो विश्वास बनाए रखिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन एक खुशियों भरा बदलाव होगा, खुशियों से भर जाओगे आप, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, द हैंगमैन, एंड लास्ट वन है यहाँ पे द सन। जिस चीज में आप बहुत समय से अटके हुए थे, बहुत समय से चीजें आपकी अटकी हुई थी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर एक ही जगह पे अटकी हुई थी, वो चीजें अचानक से दरवाजे खुलेंगे आपके सामने, कुछ आइडियाज होंगे, कुछ जिसे कहते हैं ना कि आपकी किस्मत बदल गई, कुछ ऐसी चीजें होंगी, एक न्यू पोर्टल ओपन होगा। जहां पे अटकाव था, कोई काम नहीं बन रहा था, वो खत्म होके नई चीजें नए तरीके से आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करेंगी। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे किसी का आपके जीवन में आना था, यूनियन होना था, सेपरेशन था, यूनियन होना था, या फिर शादी नहीं हो रही थी, शादी होना था। तो ऐसी चीजें अब बनने लगेंगी यहाँ से, ठीक है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।